अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हो खुश और आबाद हो। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और सुपर यमी से ये सैंडविचेस की रेसिपी, जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड के ऑफिस जाते हुए टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। बहुत ही हेल्दी है ये, बहुत ही टेस्टी, बच्चे बड़े पसंद करते हैं इसको। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले अगर है आप लोग मेरे चैनल पर न्यू तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ब्रेड के कुछ फ्रेश पीसेस ले लेने हैं आप लोगों ने। एक बाउल लिया है छोटा सा मैंने, इसमें बनाएंगे हम लोग अपना सॉस। उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून केचप। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब चिली सॉस। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून मायोनेज़। ये चीज़ें आप लोग किसी भी अच्छी ब्रांड की एक ही बार ला के रख लीजिए, इससे आप लोग अच्छे अच्छे सॉसेजेस बना सकते हैं और सैंडविचेस बना सकते हैं, कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बना सकते हैं। मिक्स करूँगी इसको हल्का सा, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, हर चीज़ अपनी अपनी शक्ल में बरकरार रहे लेकिन मिक्स भी हो जाए, ठीक है। इक्वल पार्ट में 2 ब्रेड के पीसेस पे ये मैं लगा दूंगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा बनानी है तो इसी तरह से क्वांटिटी डबल करते जाइए, ठीक है। हाफ पार्ट मैंने एक ब्रेड पे के पीस पे लगा दिया है और हाफ पार्ट एक ब्रेड के पीस पे लगा रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से दोनों ब्रेड के पीसेस पे लग गया है मेरे। अब मैंने लिए हैं सलाद के पत्ते। इसका हार्ड वाला पार्ट मैं निकाल दूंगी। वेजिटेबल्स उस तरह नहीं खाई जाती हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये सैंडविच बना के देंगे तो वो बहुत शौक से खाएंगे। ये चेंज भी हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। कबाब लिया है, आप शामी कबाब ले सकते हैं, आलू का ले सकते हैं, एनी टाइप। मैंने आलू का कबाब लिया है। अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आई विल बी शेयर। इसको मैंने फैला लिया है। अब मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी हैं, खीरा, टमाटर और बंद गोभी। सबसे पहले मैं बंद गोभी इसके ऊपर लगा देती हूँ। यकीन जानिए कबाब और बंद गोभी मिलके बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट पैदा करते हैं। इसके ऊपर मैं खीरे लगा रही हूँ। तीन स्लाइस में लूँगी टमाटर के, इस तरह से ट्रायंगल बना के लगा देंगे और इसके ऊपर मैं दबा लूँगी दूसरे पीस को। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको ऑयल के साथ सेंक भी सकते हैं, वैसे ही ये बहुत मज़े की लगती है। लीजिए हमारा एक सैंडविच हो गया है तैयार। बहुत ही कलरफुल और टेस्टी ये सैंडविच है। नेक्स्ट सैंडविच की तरफ चलते हैं जी। इसके लिए हैं मैंने अगेन से कुछ ब्रेड के पीसेस, 2 बॉयल एग लिए हैं। इनको कांटे की मदद से हम लोगों ने पीस लेना है अच्छी तरह से, जर्दी और सफ़ेदी मिक्स हो जाए ताकि। अंडे बच्चे सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं खा के जाते हैं और लेट हो रहे होते हैं, उनको लंच बॉक्स में डाल के दीजिए ताकि वो हेल्दी लंच करें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, पिंच डाली है सॉल्ट। जैसे आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ये काली मिर्च और नमक कर सकते हैं। पहले मैं 1 टीस्पून मायोनीज़ ऐड करूँगी, हल्का सा मिक्स करूँगी इसको ताकि काली मिर्चें मिक्स हो जाएं। दूसरी चम्मच भी मैं ऐड कर देती हूँ मायोनीज़ की। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाएंगे।
जी, मिक्स होने के बाद मैं ब्रेड का स्लाइस ले लूँगी और ये उसके ऊपर लगा देती हूँ। तकरीबन 2 अंडों में से एक ही अंडा जाएगा इसमें, एक स्लाइस में या उससे थोड़ा ज़्यादा। बाकी आप लोग अगेन से दूसरा कवर कर लीजिए अपना ब्रेड का पीस और सैंडविच बना लीजिए। मैं आपके सामने एक ही सैंडविच बनाना बताऊंगी। एक ब्रेड का स्लाइस इस तरह से कवर कर लेना है और दूसरा पीस उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अच्छे से दबा लेना है ताकि अलहदा से नहीं हो। साइडें में इसकी उतार दूंगी, अगर आप चाहें तो लगी भी रहें, फ्रेश है बिल्कुल। तो कुछ लोग पसंद नहीं करते कि हार्ड हैं। ये सेकंड सैंडविच हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का होगा ये। चलिए नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं। अगेन से ब्रेड के कुछ पीस लिए हैं, एक और सॉस बनाऊंगी मैं। इसके लिए भी लिए हैं मैंने 2 केचप के चम्मच। इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं मायोनीज के। बहुत ही मज़े का ये भी बनने वाला है। तकरीबन आधी चम्मच मैंने काली मिर्चों की डाली है, 1 चिली सॉस की चम्मच डाल रही हूँ मैं। पिंच इसमें सॉल्ट डाल दिया है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल एक क्रीमी सॉस सा बन चुका है हमारा। बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा ये सॉस है। अब मैं इस सॉस का आधा हिस्सा जो है एक ब्रेड के पीस पे लगा देती हूँ और आधा हिस्सा दूसरे ब्रेड के पीस पे। ये देखिए दोनों ब्रेड के पीसेस पे लग गया है। अब मैं वेजिटेबल्स के बारे में बताऊँ तो मैंने खीरा, बंद गोभी और गाजर ये मैंने इक्वल पार्ट में लिए हैं और इनको बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया है ताकि सैंडविच से बाहर नहीं निकलें, जब हम दबाएं तो अंदर ही दब जाएं। ठीक है, छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है आप लोगों ने। और ये एक ब्रेड के स्लाइस पे सलाद के पत्ते लगा रही हूँ मैं। ये जो मैंने मिक्स की हुई सब्ज़ी है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इस सब्ज़ी में आप लोग कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं और टमाटर क्योंकि पानी निकाल देता है इस वजह से इसमें ऐड नहीं करेंगे हम। चीज़ के मैंने थोड़े मोटे मोटे स्लाइस इस तरह काट लिए हैं। स्लाइसिस में कटी हुई मिलती है, वो चीज़ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके ऊपर लगा के दूसरा ब्रेड का पीस जो मैंने ऊपर सॉस लगाया हुआ था वो अच्छे से दबा दूँगी। ठीक है, इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने ये पैन रख दिया है। 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसमें मैं रख दूंगी कि जो चीज़ वाला हिस्सा है वो हम लोगों ने नीचे रखना है। ठीक है, इसको कवर करके हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने ये तैयार किया है और 3 मिनट बाद चेक किया है तो साइड से ये देखिए चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है। अगेन से 2 मिनट के लिए मैं कुक कर लेती हूँ दूसरी साइड से। जी, तो हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं प्लेट में। कट कर लेती हूँ। तीनों मैंने ट्रायंगल शेप में काटे हैं। आप लोग चाहें तो 2 हिस्सों में साइड से भी काट सकते हैं, 4 हिस्से बना सकते हैं अगर ब्रेड के ज़्यादा बड़े बड़े पीसीस हैं तो। इस तरह से आप लोग कट करके बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं कि मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।